अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तबूत सकीना एक पुरस्कार संदूक जिसे यहूदी आज तक खोज रहे हैं। नाज़रीन ये तबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगर आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तुराज शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। हक़ाइक़ की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और इसकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमत और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों की तरह ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था आसमान से नुसरन मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फ़तह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए तबूत सकीना बरकत और रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासियत तुग़यान और सरकशी आसान का दौरा हो गया तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को तख्त व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबारिक संदूक को भी उठा कर ले गए। दोस्तों इस मुक़द्दस तबारिक को नजास्तों के कूड़े खाना में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम मालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनाचा कौम मालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो इन काफरों की आंखें खुल गई। चुनाचा इन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रहा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। दोस्तों कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जमा और इनसे इनके नबी ने फरमाया इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मोसेस मूसा और मोसेस हारून के तुर्का की, उठा लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। दोस्तों तबूत सकीना में क्या था? इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा और इनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। दोस्तों आज ये सवाल तबूत सकीना कहाँ है? अपनी जगह पर अब भी मौजूद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ओहदे में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तमीर के बाद तबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया
और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबिल के बादशाह बख्त-नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। दोस्तों, आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरकर्दा हैं, ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। दोस्तों, ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कियास आराइयाँ करते रहते हैं। इस वक्त अंग्रेज़, ईसाई और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मुझे जो सबसे करीन कियास थ्योरी लगती है वो ये कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। बहरहाल इसके मुतालिक बहुत से नज़रियात हैं और मेरा ख्याल है कि ये ताबूत अब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नज़रिया है कि यह बहर मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है, और एक नज़रिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान ही निकाल लिया और इसे कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस्राएली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए इन्हें यह काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरकर्दा हैं, ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।